हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम एम्ब्रॉयडरी वर्क सूट स्टिचिंग करना बताएंगे और ये अस्तर वाली है। अस्तर वाली सूट या फिर कुर्ती किस तरह से बनाएंगे कि दोनों का जो कपड़ा है यानी कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों इक्वल रहना चाहिए, है ना, दोनों एक साथ एक समान रहना चाहिए। और इस तरह से आप बेहतरीन तरीके से लाइनिंग वाला सूट या फिर लाइनिंग वाला कुर्ती यानी कि अस्तर वाला सूट या फिर कुर्ती आसानी से आप बना सकते हैं। और अगर फिर भी समझने में कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको सिला करने से पहले इसका गले के लिए पेस्टिंग पेपर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पेस्टिंग पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट रख लेना है और इसके नीचे कार्बन रख लेंगे। इस तरह से कार्बन रख लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट का गला रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद एक पेन लेना है और पेन से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का ये जो गला है जिस शेप में उसी शेप में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये जो कार्बन है इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद देखिए पेस्टिंग पेपर में निशान आ गया है, जिस शेप में इसका गला है उसी शेप में निशान आ गया है। तो इसको अब कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे और नीचे के साइड 1 से 1.25 इंची पेस्टिंग पट्टी जो है उसको छोड़ देना है तुरपाई करने के लिए। इस तरह से गला बनाने के लिए बैक और फ्रंट दोनों का पेस्टिंग पेपर कटिंग कर लेना है और इसको आयरन से चिपका लेंगे। और इसको जब चिपकाएंगे तो इसका जो गम वाला पार्ट है वो नीचे साइड रखेंगे और आयरन की मदद से इसको चिपका लेना है। अब इसका अस्तर रखेंगे नीचे साइड और मेन पार्ट ऊपर रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका लाइनिंग अगर उल्टा सीधा कपड़ा है तो उल्टा कपड़ा नीचे साइड रखेंगे और सीधा कपड़ा ऊपर साइड। और ये जो मेन फैब्रिक है इसका सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखना है, क्योंकि इस टाइप का जो सूट रहता है उसका लाइनिंग जो अक्सर आता है वो साटन में ही आता है। तो सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे और मेन फैब्रिक का भी सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे। और गला बनाने के लिए जो हमने पेस्टिंग कटिंग किया है इसको इसी तरह से सिला लगा करके इसको पलट लेंगे। अब इसका पीछे का पार्ट भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ये फ्रंट पार्ट का बॉर्डर है, इसको सिला करने के टाइम लगा लेंगे बॉटम फोल्ड करने के बाद। और ये इसका बाजू है। बाजू के बॉटम में हम इस टाइप का पट्टी लगाएंगे। सूट का ही पट्टी हमने कटिंग किया हुआ है जो साइड में बचा था। बैक पार्ट भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी रहेगा। देखिए ये जो लाइनिंग है इसका सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे और ये जो मेन फैब्रिक है इसका भी सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखना है और इस तरह से सेट कर लेंगे। चलिए चलते हैं मशीन पे। पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ सिंगल दाब लगाया हुआ है। गला बनाने के लिए ये जो हमने पेस्टिंग पेपर कटिंग किया था तो इसके साइड साइड में हमने आधा इंची का सिलाई मार्जिन छोड़ रखा है। अब इसको बराबर से मोड़ लेंगे। अब दोनों का गला इस तरह से मिलाते हुए बीच में कट लगा लेना है और दूसरी पेस्टिंग भी इसी तरह से बीच सेंटर में कट लगा लेंगे। अब इसका फ्रंट पार्ट लेंगे तो जिस तरह से हमने टेबल में सेट करके रखा था सेम उसी तरह से ये है, यानी कि लाइनिंग का सीधा कपड़ा ऊपर साइड और ये जो मेन फैब्रिक है इसका भी सीधा कपड़ा हमने ऊपर साइड रखा है। और इसको थोड़ा दूर तक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अपने जगह फिक्स रहेगा। अब इसका गला बनाएंगे तो पेस्टिंग पेपर इस तरह से रख लेना है और बिल्कुल इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। ये जो इसका वर्क किया हुआ है बिल्कुल इसके किनारे में ही सिलाई लगाना है और जिस शेप में इसका गला है सेम उसी शेप में पूरे गले में सिलाई लगा लेना है। अब इधर अच्छे से देख लेंगे, कहीं से कम ज़्यादा रहेगा तो फिर से सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ 2 सूत का कपड़ा रखेंगे, बाकी छांट करके निकाल लेना है। इस तरह से छांट करके निकाल लेना है और इधर छोटा छोटा कट लगा लेंगे। इससे क्या होता है गला जब पलटी करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगता है। अब इधर किनारे का सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग पेपर में। ये जो तुरपाई वाला पट्टी है इसमें किनारे का सिलाई लगा लेना है। इस तरह से पूरे गले में सिलाई लगाने के बाद ये सिंगल दाब खोल लेंगे। अब इसको इस तरह से बराबर से सेट कर लेंगे।
सेट करने के बाद ये जो तुरपाई वाली पट्टी है, यानी कि गला बनाने के लिए जो हमने पेस्टिंग पेपर कटिंग किया था, उसको अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अस्तर में इसको चिपका लेंगे। इस तरह से अस्तर में सिलाई लगा लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका लुक आएगा। अब इसका बैक पार्ट बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने टेबल में सेट करके रखा था दोनों का सीधा कपड़ा ऊपर साइड, उसी तरह से यहाँ रखे हैं और गले में थोड़ा दूर तक सिलाई लगा लेना है और यहाँ बीच में कट लगा लेंगे। अब इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए जो हमने पेस्टिंग पेपर कटिंग किया था उसको ले लेंगे। उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों बराबर कर लेंगे और यहाँ थोड़ा दूर तक सिलाई लगा लेना है ताकि ये इधर उधर हिले ना। अब यहाँ तीनों बराबर करते हुए ये जो पेस्टिंग है इसके किनारे में सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे पेस्टिंग में सिलाई नहीं लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको भी छांट लेंगे 2 सूत का कपड़ा छोड़ते हुए और यहाँ छोटा छोटा कट लगा लेना है। अब यहाँ किनारे का सिलाई लगा लेंगे इस पेस्टिंग पट्टी में। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसका पेस्टिंग पेपर जो है उसको अस्तर में चिपका लेंगे। देखिए इसको अस्तर में चिपकाएंगे लाइनिंग में, ना कि मेन फैब्रिक में। अब इसका बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए बाजू का जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे और ये जो इसका अस्तर है इसका भी सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे और कुट का पीछे साइड रखना है और इसमें सिलाई लगा लेंगे। आधा इंची का सिलाई मार्जिन लेते हुए इसमें ध्यान देना है दोनों का सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखेंगे। अब जब दूसरी बाजू में सिलाई लगाएंगे तो दोनों का कुट का एक साइड रखना है। इस तरह से इसमें सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर लेस लगाएंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक ऊपर साइड कर लेना है और इसमें किनारे का सिलाई लगा लेंगे। अगर डायरेक्ट लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें लेस लगा लेंगे। इसका उल्टा सीधा कपड़ा पहले देख लेना है, उसके बाद यहाँ किनारे का सिलाई लगाते हुए पूरा लेस लगा लेना है। अब यहाँ दूसरी साइड किनारे का सिलाई लगा लेंगे इस तरह से बराबर से सेट करते हुए। अब बाजू में अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों बराबर से सिलाई लगा लेंगे, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर मेन फैब्रिक बाहर निकलेगा तो उसको निकाल देना है और बाद में छांट लेंगे। और इसी तरह से दूसरी बाजू में भी चारों तरफ सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा छांट करके निकाल लेंगे। देखिए इसको हमने किस तरह से तैयार किया है। लाइनिंग का सीधा कपड़ा ऊपर साइड है और ये जो मेन फैब्रिक है इसका भी सीधा कपड़ा ऊपर साइड। और इसका गला हमने किस तरह से तैयार किया है ये देख सकते हैं। देखिए ये जो गला बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर हमने कटिंग किया था ये अस्तर में हमने चिपकाया है इसको। और इसी तरह से बैक पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसका ये जो अस्तर है इसको अंदर साइड से इस तरह से पक्का फोल्ड कर देंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों चारों तरफ चिपका लेंगे। उससे पहले शोल्डर अटैच कर लेना है। इसका कंधी जोड़ने से पहले यहाँ ऊपर में दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर बराबर करते हुए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको छांट करके निकाल लेना है दोनों तरफ। उसके बाद फ्रंट पार्ट का सीधा कपड़ा ऊपर साइड रखना है और मेन फैब्रिक पहले रखेंगे। इसको भी अच्छे से छांट करके साफ कर लेंगे। अब देखिए हमने इसको किस तरह से सेट करके रखा है। फ्रंट का सीधा कपड़ा ऊपर साइड और बैक पार्ट का सीधा कपड़ा नीचे साइड। देखिए इस तरह से इसको जिस तरह से कंधे जोड़ते हैं उसी तरह से इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद दोनों का ये जो मेन फैब्रिक है इसमें पहले सिलाई लगाएंगे इस तरह से आधा इंची का सिलाई मार्जिन लेते हुए और यहाँ दोनों का गला बराबर से मिला लेंगे। ये जो पेस्टिंग वाली पट्टी है इसका किनारे का सिलाई दोनों आपस में मिला लेंगे
यहाँ शोल्डर के बीचों बीच में सिला अच्छे से लॉक कर लेंगे दोनों तरफ। अब उसी तरह से दूसरी साइड का भी कंधी ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों का अस्तर पहले ज्वाइंट करेंगे और बराबर से मिलाते हुए इसका शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ बीच में टाकी बांध लेंगे अच्छे से। देखिए इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे बराबर से। देखिए इस तरह से दोनों का मेन फैब्रिक एक साइड हो जाएगा और दोनों का अस्तर एक साइड। दोनों का ये जो शोल्डर वाली सिलाई है, दोनों का सिलाई मार्जिन बराबर रखेंगे और सिलाई मार्जिन पीछे की ओर कर देना है। अब यहाँ किनारे का सिलाई लगा लेंगे पीछे के पार्ट में। यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक का ये जो दोनों का सिलाई मार्जिन है उसको बराबर रखेंगे। दोनों का सिलाई मार्जिन अगर बराबर रखेंगे तो अंदर से कुछ इस प्रकार से इसका लुक आएगा। दोनों का शोल्डर जो है वो बराबर रहेगा। अब इसमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चिपका लेंगे।